ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 22वां अध्याय विद्येश्वर संहिता। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियो, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति भावना से इसे ग्रहण करे और इसे खा ले। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में रसलिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केशर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रयान व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने या उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्मा हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो, वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग, ये मूर्तियों को जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान करार कर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा उसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि उसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव पद की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध, घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग है। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, यहाँ संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधान से पूजन कराए। अभिषेक के बाद अग्नि
चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग की ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करे तथा विभूति को ही निवेदित करे। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महत्व सुनाइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य है। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान पुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र में ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति, भस्म, यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा ही किए गए धर्म कर्म देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर को तर जाते हैं, उनके बहुरूपी पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इससे जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों को अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्र नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजो,